पानी भर के लाओ, पानी ख़त्म हो गया। पानी भर के ले आओ हमारे घर में। जय भोले की जय, बद्री विशाल जय, उत्तराखंड जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली विली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, अभी सारा काम वाम हो चुका है और अब खाने की तैयारी हो रही है, दिन के खाने की तैयारी। और आज दिन में मैं बना रही हूँ कड़ी चावल। सिंपल कड़ी बना रही हूँ, उसमें कोई पकौड़े वगैरह नहीं डाल रही। कड़ी सिंपल, बहुत दिन से कड़ी नहीं खाई थी तो मुझे लगा कड़ी चावल बनाते हैं, जल्दी भी बन जाएगी और खाया भी नहीं है काफ़ी टाइम से। तो और मेन बात तो ये, मैंने कोई दाल ही नहीं भिगाई थी, मोटी दाल। बारीक दाल तो रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती है, इसलिए कड़ी चावल बना रही हूँ। लो क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो हनुमंत? इसने पता नहीं कहाँ से गर्म पट्टी निकाल दी है, इसके पिन भी निकाल दिए हैं और उसमें डब्बे में से निकाल तो दिया, अब डब्बे में डाल नहीं पा रहा है भाई। चलो, ये बिजी है। पानी भर के लाओ, पानी ख़त्म हो गया। पानी भर के ले आओ हमारे घर में। ले आओ ना पानी, बोतल खाली हो गई है, जाओ नई बोतल लेके आओ। ये कौन गिरा रहा है बोतल को? चोटी वाले बाबा। अरे तू तो बोतल से भी बड़ा हो गया। कौन सा? नीला वाला। चांदी का वाला उसको। वही तो होगा। हेलो
दोस्तों, तो हो गई है शाम। हनुमंत और हनुमंत के पिताजी चले गए हैं नीचे घूमने के लिए और अभी मैं बस अपना काम ख़त्म करके फिर थोड़ी देर में मैं भी नीचे जाऊंगी। पर उससे पहले मुझे लगा आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी चाहिए। किस बारे में? पितृपक्ष के बारे में। आजकल चल रहे हैं पितृपक्ष और अभी 21 तारीख तक हमारे पितृपक्ष रहेंगे 15 दिन के। तो मेरा एक सवाल था, मतलब था कि डाउट था, जैसे हाँ बचपन से सुनते आई हूँ मैं कि पितृपक्ष में कोई नई चीज़ नहीं लेते, नई वस्तु, नए कपड़े नहीं पहनते, नए कपड़े नहीं लेते हैं, नए शुभ काम नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं? और जो पितृपक्ष मतलब जो अपने पितरों को श्राद्ध देते हैं या जो तर्पण करते हैं, वो सिर्फ जो हम सामान खरीदते हैं वो पितरों के लिए ही होता है। क्या ये सच है? क्या ऐसा है कि जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं वो पितरों के लिए ही होता है ना? अगर हम कुछ अच्छी चीज़ करते हैं या शुभ काम करते हैं वो पितरों को मिल जाता है? मेरे को डाउट है, तो सोचा आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हमें जैसे अगर किसी को नया घर लेना है तो क्या पितृपक्ष में नहीं लेना चाहिए? अगर किसी को नई गाड़ी लेनी है तो क्या उसको पितृपक्ष में गाड़ी नहीं लेनी चाहिए? या कोई शुभ काम करना है, मंदिर जाना है या कहीं तीर्थ पे जाना है, तो क्या उसको पितृपक्ष में नहीं जाना चाहिए? कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे जो पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं और हम जो साल भर उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, तो पितृपक्ष के समय उनके हिस्से का उनको हमारी तरफ से जो भी हो पाता है भोजन आदि हम उनको चढ़ाते हैं, जो कि हमारे पितरों को मिलता है। हम पितृपक्ष में अपने ब्राह्मण के द्वारा उनको अपने पितरों को अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, उनकी ज़रूरत का सारा सामान देते हैं। मतलब जो भी हमें लगता है कि हमारे पितरों को उस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हम अपने पितरों को पितृपक्ष में देते हैं। तो अगर हम कोई अपने लिए कोई कपड़ा खरीदते हैं या अपने लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या वो पितरों के लिए होगी? हमारे लिए नहीं होगी, उस पर पितरों का हक हो जाएगा। अगर हम नया घर लेते हैं तो क्या वो पितरों का हो जाएगा? अगर कहते हैं कि देवताओं से भी ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में खास करके देवताओं से भी ज़्यादा पितरों को पूजा जाता है, पितरों को माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको माना जाता है, उनको पहले देवताओं से पहले स्थान दिया जाता है कि अगर हमारे पितृ खुश हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा घर में, कभी आपके घर में कोई समस्या नहीं होगी, कोई विपदाएं नहीं आएंगी, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ अमंगल हो रहा है, तो इसका मतलब आपके घर में आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं या आपने उनकी सेवा में कोई कमी कर दी है, इसीलिए आपके घर के कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग बहुत हमारे वैसे तो सभी जगह पे ये ध्यान दिया जाता है कि हमारे जो पितृ होते हैं उनको हम खुश रखें, अच्छा रखें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हम अपने माता पिता जो भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं हम सबकी इच्छाओं का पालन करते हैं, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जब हमारे बड़े बुज़ुर्ग पितृ बन जाते हैं तब भी हम उनको जल देते हैं, भोजन देते हैं। अपने घर के किसी भी कार्य में, चाहे वो शादी हो, कब किसी का बच्चा पैदा हो, कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम अपने पितरों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। किसी भी शुभ कार्य में हम सबसे पहले उन्हें याद करते हैं कि हे पितरों, अपना आशीर्वाद सदैव हमारे घर पे बनाए रखना और सदैव हमारे घर में अच्छा हो, आपका आशीर्वाद सदैव हमें मिले और जो भी हमसे हो पाएगा हम आपके लिए वो करेंगे। तो पितृपक्ष में जो हमारे पितृ धरती पर आते हैं, हमारे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो क्या वो अगर हम कुछ अच्छी चीज़ करेंगे तो वो अपना आशीर्वाद उस पर नहीं बरसाएंगे? अगर हम नया घर लेंगे तो क्या उस घर पे उन पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? पितरों का आशीर्वाद होगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे ने घर लिया है या नई गाड़ी ली है।
तो मेरे को डाउट है कि ये सही है या गलत है। अगर आप लोगों को लगता है, क्या लगता है मुझे बताएं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वैसे तो कई लोग कहते हैं जो श्राद्ध नहीं देते वो ले सकते हैं, लेकिन जो श्राद्ध देते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पितरों को दे रहे हैं इसका मतलब। तो मेरे को डाउट है, हालांकि मैं अपने स्वामी जी से भी पूछ सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के विचार जानना चाहती हूँ कि क्या है, कैसे, क्या सही है। तो आप लोग मुझे बताएं, कमेंट के ज़रिए बताएं, और इस बारे में मैं आपसे अगले व्लॉग में भी बात करूँगी कि देखती हूँ मैं किसके कमेंट आते हैं, किसके नहीं आते हैं। और नहीं आते हैं तो इसका मतलब आप लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो फिर मुझे जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा और इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, असली बात क्या है। क्योंकि इस मेरा मन में ये सवाल इसलिए आया क्योंकि हमारे घर के पास ही एक भैया भाभी रहते हैं, तो उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है। तो तब तक किसी ने उनको टोक दिया, अरे पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्धों में तुमने नई गाड़ी ले ली, नहीं लेते। तो वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि अब हम खुशी मनाएं या नहीं मनाना चाहिए कि हमने अरे गाड़ी क्यों नहीं ली। वो बेचारे संकोच में आ गए। मैं भी सोचने लग गई कि हाँ यार, ये कैसी बात हो गई, मतलब सही है कि गलत है। उन्होंने गाड़ी लेकर सही किया या गलत किया। आप मुझे बताएं कि उन्हें इस समय पितृपक्ष में गाड़ी लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। तब तक मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और फिलहाल रेडी होकर नीचे जाती हूँ। क्या खा रहे हो अनु? देखो लड़का करेला खा रहा है। करेला खा रहे वो पैकेट खा रहे परवल के